जय श्री राम। प्रिय साथियों, वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के लिए जो वर्ष 2025 के बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन रहेगा वो कुछ इस प्रकार से है कि शनिदेव 29 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। पुनः देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि, जो कि उनकी उच्च राशि जानी जाती है, उसमें गोचर करेंगे। साथ ही में राहु और केतु देव 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें राहु देव कुंभ राशि में तो केतु देव सिंह राशि में गोचर करेंगे। साथियों, यह जो गोचर परिवर्तन रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए, यह कहीं ना कहीं मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। एक हिसाब से यह जरूर कह सकते हैं कि एवरेज से कुछ बहुत ऊपर जरूर इसके परिणाम रहेंगे, जो आपको मदद करेंगे। लंबे समय से जो आपके नौकरी पक्ष में किसी प्रकार के हस्तक्षेप हो रहे थे और लोगों के द्वारा, या किसी प्रकार के सीनियर लोगों का आपके ऊपर हस्तक्षेप था, उन हस्तक्षेप से आप बचेंगे और अब मजबूती से डटकर उनका सामना करेंगे, और डटकर सामना करने से आपके जो परिणाम रहेंगे आपके फेवर में रहेंगे। यहां इसको इस बात को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि शनिदेव का जो अभी तक गोचर था आपके प्रथम भाव में था, यानी कि प्रथम भाव में जब भी किसी व्यक्ति के शनिदेव का गोचर होता है तो व्यक्ति मुंहफट हो जाता है, वो अपने बोलने में कंट्रोल नहीं कर पाता है। और साथ ही में सप्तम दृष्टि जो पड़ती है उनके सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, तो जिस वजह से विवाह में डिलेनेस, और दसम भाव में भी उनकी दसम दृष्टि रहती है, तो कहीं ना कहीं दसम भाव में अपनी दृष्टि देने के कारण से कार्य क्षमता कार्यशैली बढ़िया कर देते हैं, मगर उच्चाधिकारियों के संग हमेशा मतभेद बना के रखते हैं। अब यह जो गोचर होगा मीन राशि में, यह द्वितीय भाव में हो जाएगा। द्वितीय भाव में गोचर होने से क्या होगा कि आपको अपनी वाणी का और अधिक ध्यान तो देना है, मगर इस बार जो आपकी वाणी होगी वो न्याय के लिए चलेगी और पहले से बहुत अच्छी होते हुए निकलेगी, जो कि आपका मान सम्मान प्रभुत्वता बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। साथ ही में अष्टम दृष्टि में जो शनिदेव की दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि, इस वजह से आपका ज्ञान जो है वो बहुत अच्छे चरम में जाएगा। आपको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नई नई सब्जेक्टों के बारे में आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। कुल मिला के कहूं तो यह जो पीरियड रहेगा अब आपके लिए 2025 का नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा देने के लिए बना रहेगा। यात्राओं के माध्यम से कई प्रकार के लाभ होंगे। साथ ही में प्रॉपर्टी लाभ और वाहन लाभ होने का संयोग इस वर्ष के लिए दिखाई दे रहा है। और यह भी कहेंगे कि जब द्वितीय भाव में शनिदेव का गोचर हो जाता है तो व्यक्तियों का अपने घर में चाचा ताऊ लोगों से भी संवाद होता है, तो इसमें भी विशेष रूप से इस पक्ष को देखने की आवश्यकता है। जो परिवार के अंदर कुछ बहुत परेशानियां चल रही थी, यानी कि परिवार के लोगों में किसी भी प्रकार से पेरेंट्स की हेल्थ में कुछ बहुत अप डाउन चल रहे थे, उसमें अब आराम मिलेगा, राहत की बात रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान देना है, स्वास्थ्य में ठंड से बचाव रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथ ही में अगर आप विद्यार्थी हैं तो मई माह के बाद से आपके लिए समय और परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। साथ ही में जो गुरु ग्रह का गोचर रहेगा, जो आपका मई माह में रहने वाला, यह विवाह के लिए आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करने वाला है। अर्थात इस वर्ष जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह होगा, जो संतान रहित है और उनकी संतान होगी, और जो विवाहित हैं, विवाहित लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी यह रहेगी कि कुछ बहुत अलगाव होगा, मगर अगस्त माह के बाद से वो अलगाव भी सही होना प्रारंभ हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति समय के साथ सारी चीजें सही करेंगे। इसके अलावा मैं बताना यह भी चाहूंगा कि जिन लोगों को लंबे समय से अपनी योजनाओं में सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, किसी भी कार्य हेतु को योजना बना रहे थे, भले वो किसी स्टडी के लिए हो सकती है, कोई फॉरेन टूर्स के लिए हो सकती है, या किसी अन्य सेक्टर्स के लिए हो सकती है, तो वहां पर को अब इन चीजों में आपको सफलता मिलने का समय आ चुका है। नौकरी के अंदर छोटी मोटी विसंगतियां बनाने से बचें। कोशिश करें कि कोई भी चीज है अपने स्तर से ही निपटाने में सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा कि आप इसको अच्छे तरीके से टैकल एंड डील करें। 2025 कुंभ राशि के जातकों को किस प्रकार से अच्छा बनाना चाहिए, इसके लिए जो उपाय मैं देने जा रहा हूं, गले में अगर आपका चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है तो चांदी की चेन वेयर करें, अगर नहीं है तो आप जुपिटर के आप सोने की चेन वेयर करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि अपनी कुंडली का पर्सनली एनालिसिस अलग से हो पाए, क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन रहता है चंद्र राशि के आधार पर, तो आपने हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने कुंडली विश्लेषण हेतु
हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा स्टाफ आपसे कनेक्ट करेगा। धन्यवाद।